बीजेपी की जीत से गदगद हुए तेजस्वी। कांग्रेस को मिली हार तो बिहार में राजद को मिली संतुष्टि। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। दिल्ली में बीजेपी की जीत ने न केवल राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। इन परिणामों से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है और उसके साथ ही बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी ने अपनी सत्ता में वापसी की है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। ये दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है, जिसे कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी की रणनीतिक सफलता मानते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, उससे ये साफ हो गया है कि दिल्ली में पार्टी की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दबदबा रहता था। बीजेपी के इस जीत का असर बिहार पर भी पड़ सकता है। बिहार में बीजेपी का आधार मजबूत हो चुका है और दिल्ली चुनाव में मिली सफलता से पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल और भी बढ़ा है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यही ट्रेंड कायम रहा तो बिहार में भी बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। दिल्ली चुनाव के परिणामों का असर बिहार की राजनीति पर इसलिए भी है क्योंकि बिहार के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। खासकर बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़े लोग दिल्ली में बड़ी तादाद में निवास करते हैं। माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली चुनाव में बिहारी वोटरों ने बीजेपी को तगड़ा समर्थन दिया है। अगर ये ट्रेंड बिहार विधानसभा चुनाव में भी कायम रहता है तो बिहार में बीजेपी की स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। दिल्ली चुनाव के परिणामों ने बिहार के सियासी समीकरणों को भी प्रभावित किया है। बीजेपी की जीत ने जहां एक तरफ पार्टी को उत्साहित किया है, वहीं दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस को भी सियासी तौर पर मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस की लगातार तीसरी हार ने पार्टी की स्थिति को कमजोर किया है और अब उसे महागठबंधन में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए सहयोगियों की जरूरत होगी। दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, खासकर बिहार में। कांग्रेस ने दिल्ली में पूरी तरह से सुपरा साफ कर दिया है, जहां न केवल उसकी सीटों की संख्या में गिरावट आई है, बल्कि पार्टी का जनाधार भी कमजोर हुआ है। इस हार ने कांग्रेस को सियासी रूप से एक बड़े संकट में डाल दिया है। हाल ही में कांग्रेस और राजद के बीच भी मतभेदों की स्थिति पैदा हुई है। राहुल गांधी ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो बयान दिए थे, उससे कांग्रेस और राजद के बीच तनाव और बढ़ गया है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को फर्जी बताया और ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार में तेलंगाना की तर्ज पर फिर से जनगणना कराई जाएगी। ये बयान न केवल कांग्रेस के अंदर की स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि बिहार में महागठबंधन की स्थिरता पर भी सवाल उठाता है। इससे यह साफ हो गया है कि अगर कांग्रेस ने अपने फैसलों और बयानों पर पुनर्विचार नहीं किया तो महागठबंधन की एकता टूट सकती है और इसका सीधा असर बिहार के चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। कांग्रेस के कमजोर होते जनाधार को देखते हुए बिहार में महागठबंधन में तकरार की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अभी तक ये माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी, लेकिन अगर पार्टी ने अपनी रणनीतियों में बदलाव नहीं किया और स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाया तो बिहार में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में राजद और कांग्रेस का गठबंधन पहले से ही कई राजनीतिक दबाव के तहत काम कर रहा है। ऐसे में दिल्ली चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस को राजद के साथ अपने संबंधों में और अधिक सावधानी बरतनी होगी, ताकि महागठबंधन की स्थिरता बनी रहे और महागठबंधन में कांग्रेस की बात राजद सुने। दिल्ली चुनाव के परिणामों ने बिहार में बीजेपी की स्थिति को मजबूत किया है। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी ने न केवल दिल्ली में अपने पदचिन्हों को विस्तारित किया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी ताकत को साबित किया। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी बिहार में अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू करती है तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में एक बड़ा चेहरा बनकर
उभर सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच चल रहे मतभेद और तनाव से ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी को चुनौती देना अब महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि अगर महागठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस की स्थिति को सुधारने की कोशिश की और सही रणनीति अपनाई तो वो बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों ने न केवल राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाई है बल्कि बिहार की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। बीजेपी की जीत ने राज्य में पार्टी के समर्थकों के मनोबल को बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस की हार ने उसे सियासी रूप से कमजोर किया है। महागठबंधन के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में इन परिणामों का गहरा असर पड़ेगा और ये देखा जाना बाकी है कि महागठबंधन अपनी एकता बनाए रख पाता है या नहीं। बीजेपी के लिए ये सुनहरा अवसर हो सकता है, लेकिन महागठबंधन अगर सही निर्णय लेता है तो वो भी बीजेपी को कड़ी टक्कर बिहार में दे सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस की हार से तेजस्वी क्यों खुश है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, बन चुकी है। अब बीजेपी ने सीएम चेहरे पर भी सोच विचार शुरू कर दिया है कि कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में। लेकिन कांग्रेस को जो हार मिली है इसका असर राजद में क्या होगा, ये आपको अगर हम समझाएं तो देखिए, कांग्रेस से आपसे हटकर अलग आपको चुनावी टक्कर दिल्ली में दे रही थी, लेकिन कांग्रेस को जो हार मिली है इसका असर बिहार में ये होगा कि कांग्रेस दिल्ली में तो अब कमजोर हो गई है और जब बिहार में सीट बंटवारे की बात होगी, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, उस वक्त अगर कांग्रेस जिद पर अड़ती है कि हमें इतनी सीट चाहिए तो राजद उसकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि राजद के पास एक तर्क होगा। लॉजिक के साथ राजद ये प्रूफ करेगी, तेजस्वी यादव ये प्रूफ कर पाएंगे कि आपने दिल्ली में क्या ही उखाड़ लिया, जीरो पर आप दिल्ली में आउट हो गए। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क हम 2025 चुनाव में नहीं ले सकते कि आप जो कहें, जितनी सीट की डिमांड करें वो आपको हम दे दें। और यही वजह है कि दिल्ली में भले भाजपा की सरकार बनी, दिल्ली से तेजस्वी को मतलब ही नहीं था, लेकिन मतलब इस बात से था कि कांग्रेस क्या करती है। और कांग्रेस को जिस तरीके से जीरो पर, शून्य पर दिल्ली की जनता ने आउट किया है दिल्ली में, उसका असर बिहार में ये पड़ेगा कि महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब कांग्रेस डिमांड करेगा, तब तेजस्वी उसे चुप करा पाएंगे और बता पाएंगे कि आप अपने दम पर, अकेले अपने दम पर कुछ नहीं उखाड़ सकते। बाकी होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।